मैंने देख लिया था, मैंने समझ लिया था, ये ज्ञान की नगरी में सारे विद्वान मौन हो गए, सारे ज्ञानी मौन हो गए, सारे पंडित मौन हो गए। ज्ञान की नगरी ये मिथिला, पुर नर नार सुभक्षु संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो इस ज्ञानी पुरी का ज्ञानी कहा चला गया ज्ञान? जब ज्ञान की नगरी है मिथिला। याद आया, क्या याद आया? याद ये आया कि वो मां गिरजा का वरदान कहां है? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने तो कहा था, सुन सी सत्य असी से हमारी पूजा ही मन का मना, तुम्हारी मन जाहि रांचो मिले सोबर साज सुंदर संग, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। तो क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? नहीं, नहीं तो फिर हो क्या गया? इन वीरों का ये स्वाभिमान दबास, इन राजाओं का सम्मान। कैसे करूं मैं आपका सम्मान? जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया है तो कहां से लाऊं सम्मान? कैसे करूं मैं आपका सम्मान? आपका सम्मान नहीं है। एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, आपने कुछ तो सोचा होता कि ये रह गई कुंवारी राज दुलारी, और खत्म हो गई प्रेम कहानी। या फिर मैं यूं कह दूं कि रह गई कुंवारी ये राज दुलारी, और नैनों का सूखा सब पानी। अब ये मौन सभी क्यों पढ़ रहे? यानी जब सारे के सारे मौन हो गए, सारे के सारे शांत हो गए, तभी तो आज मुझको कह देना पड़ा। आत्मदाय न करिए ना, सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूं मैं आप सभी से। कोई नेपाल ये सोच रहा है, महाराज आपने तो हमें विवश कर दिया आत्मदाय के लिए, अब कौन सा मुंह लेके घर जाएंगे? आपने हमको विवश कर दिया, हम अपने शरीर को नष्ट कर दें, कौन सा मुख दिखाएंगे घर जाकर के? तो आप ऐसा कुछ ना करें। मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि अब निज निजे गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा न विधि ये वैदेही विवाह हो, इसलिए ताजा हो आसे। आप सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन, सभी नेपाल यहां से चले जाएं। अरे ये क्या, ये आवाज कहां से आई है? कौन है कहने वाला? किस मैया के लाल ने कहने का यह साथ किया कि महाराज जनक अपना प्रण छोड़ दो, कोई दूसरा प्रण कर डालो? कौन है कहने वाला? अरे कौन है वो छत्री का नेपाल जिसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है? हम क्षत्रिय हैं, हम अपने प्राण त्याग देंगे लेकिन अपना प्राण नहीं छोड़ सकते। अरे चढ़ जाए तीर कमान पर, ये कमान न बदले, और चल जाए छुरी गर्दन पर, लेकिन जवान ना बदले, इस तन के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन ईमान ना बदले, और ये भक्त बदल जाए लेकिन भगवान ना बदले। क्षत्रिय हैं, हम प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना प्राण में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो बस एक कार्य किया जाए, आदेश है हमारा,
हमारा आदेश है कि अब ये सभा करा दो बंद। सभा बंद करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सभी को देख लिया है, सभी को परख लिया है, जान लिया है मैंने। और जब जान लिया है, समझ लिया है, तभी आज मुझको कह देना पड़ा। ये हमारा आदेश है और हमारे आदेश का पालन किया जाए, क्योंकि अब वो उचित समय अब आया है, अब समय आ चुका है। तभी आज मुझको कह देना पड़ा कि अब ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग, अमन का रंग। भगा दो नेपालों को यहां से। सभी महिपाल अपने अपने घरों को लौट जाए। समाप्त हो गया। भगा दो इन भूपालों को। बात जनक के बचन सुने सब नर नारी, देख जान की भई दुखारी। जनक जी की वाणी को सुनकर के सारे नर नारी दुखी हो गए और माता जानकी की ओर देख देख करके और भी दुखी हो रहे हैं, क्योंकि जनक जी ने कुछ उचित वाणी बोली, क्रोध में कुछ अनुचित भी बोल दिया, जिससे लखनलाल जी को कुछ बातें पसंद नहीं आई। लखनलाल जी ये सब बैठे बैठे सुन रहे थे, राघवेंद्र सरकार बैठे बैठे सुन रहे थे। इसलिए कहा गया है, जनक के बचन सुने सब नर नारी। जनक वचन सुन सब नर नारी, जितने भी वहां पर नर और नारी थी, सभी लोग देख जाने की भय दुखारी। माखे लखन कुटले भई भोय, रजपट फरकत नयन रिसो है। और वहां पर लखनलाल जी बैठे बैठे क्रोध में आ रहे थे, क्योंकि जनक जी ने कुछ अनुचित वाणी बोल दी थी, इसीलिए लखनलाल जी को क्रोध आ रहा था। कहीं न सकत रघुवीर डरे, लगे बचन जनुबान। नाई राम पगे कमल सिरो, बोले गिरा प्रिमान। सुना आप लोगों ने महाराज जनक के द्वारा कैसी तीव्रवाणी का प्रयोग किया जा रहा है। अपने निज कार्य की पूर्ति न हो पाने के कारण पूरी समाज को बलहीन बता दिया गया, धरती वीरों से खाली है, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। तनिक विचार कर लिया होता महाराज, जिस दिन इस धरती पर अगर वीर नहीं होंगे तो फिर धरती माँ का क्या होगा, और जब वीर नहीं होंगे तो फिर परदेसी राजा राज करेंगे, तो फिर भारत माँ का। इस संसार में अगर वीर नहीं है, वीर भोग्या वसुंधरा आज से नहीं अनादिकाल से कहा जा रहा है, ये धरती वीरों से खाली कैसे हो सकती है। आपके इस बिंदु पर जब मैं विचार करता हूं, अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी, ये धरती वीरों से खाली है। तनिक विचार नहीं किया आपने। अरे जिनके कुछ विचार मनमाही, चाप समीप महीप न जाही, जिन राजाओं ने अपनी शक्ति का परीक्षण नहीं किया, तो क्या उनका बल नहीं है? क्या उनके पास शक्ति नहीं है? और अगर उनके पास बल है, शक्ति है, तो फिर आपको ये कहने का अधिकार नहीं कि धरती वीरों से खाली है। खटवर्षी पुत्री आपकी सीता बाएं कर से इस धनुष को उठाती है। अरे जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं उठा पाए, एक 6 वर्ष की बालिका यदि उठा सकती है, तो क्या उसे वीरांगना की संज्ञा नहीं दी जा सकती? और अगर ऐसा है तो फिर किस अधिकार क्षेत्र से आपने कह दिया कि धरती वीरों से खाली है? यहां धरती वीरों से खाली नहीं हो सकती। अपने आप में विचार किया होता, आप क्षत्रिय हैं, यहां पर यदि वीर नहीं होंगे तो आप समझे इस धरती का कहां पर उत्थान होने वाला है। आपने कहा तजौ आस निज निज ग्रह जाहू,
लिखा न विधि वैदेही विवाहु, विधाता ने वैदेही के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। आप तो भाग्य विधाता बन गए और ये संसार का नियम है, कन्या के जन्म के पहले वर की रचना हो जाती है। तभी सूत्र कहता है, जो घरवर कल होए अनुपा, करी विवाह सुता अनुरूपा। पुत्री का विवाह हमेशा जब कोई भी ढूंढता है वर, तो श्रेष्ठ ढूंढता है, और श्रेष्ठ तभी हो सकता है जब कन्या से उसका जन्म पहले हुआ होगा। इसलिए आपको ये नहीं कहना चाहिए, ये आप बैठे मंच पर नाथ मुस्काते रहे, धरती वीरों से खाली ये मिथिलेश बतलाते रहे। सीता स्वयंवर की खबर पूरे विश्व में घोषित करी, वीरता की घोषणा गराराज मंडल में भरी। हे महाराज, कहते हैं योगी इसे, ये योग का ये केंद्र है, संघर्ष विप्लव दृश्य का नायक अजीम नरेंद्र है। ये जितने उपस्थित हैं विश्व के कामांध राजे, कामांध कैसे, तब से रूप देख अभिलाषे, सीता के स्वरूप को देखकर ये राजा ललचा गए थे। और इस संसार का सिद्धांत है, लालच विनाश का स्वरूप होता है, इसलिए धनुष नहीं उठा पाए हैं। विश्व के कामांध राजे जोर दिखलाने लगे और मैथिली की आस में तन शक्ति को ढाने लगे। हे रघुवंश मुनि, आज वीरत्व का खंबा रसातल जा रहा, कब मौन यदि साधे रहे तब कुल कलंक नसा रहा। रकुल भूषण क्षमा करो, आज बिन पूछे बैन उचारूं, इस भूपत ने मारे वाक्य बाण, मैं प्रति उत्तर दे डालूं। विदु कहे लखन के रोम रोम, ये क्रोध उमड़ता आता है, श्रेष्ठ भाष में सूर्य प्रकाशित दिवस मध्य गरमाता है। रघुवंशी बलवान लखामू, इनको वैसा फेर। हे रघुपति, है कैसी अंधेर चरित नहीं देते हैं, ये जनक कहे जो बहन, आपो बैठे सुन रहे। हे श्रीपत करुणायन, रघुवंशन के प्रभावर मौन धारो आज, क्योंकि चंद्र सिंध में डूबे हैं। रकुल कीर्ति हाथ, ये सच्चा योद्धा, ये सच्चा छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी राम जी के होते तुमने अनुचित बाणी कह डाली है, और ये बटन हृदय में चुपते हैं, ये धरती पीरों से खाली है। मेरा तो स्वभाव ऐसा है, अपमान न मुझे कमारा है, आसरा श्री गुरुचरणों का बल और प्रताप तुम्हारा है। हे दीन बंधु, अभिमान त्याग कर कहता हूं, यदि आदेश आपका पाऊं मैं, तो इस तुच्छ धनुष की क्या करना, सारा ब्रह्मांड बनाऊं मैं। जल को थल थल को जल कर दूं, लाऊं उतार सितारों को, सुरमे की भात पीस डालूं इस पृथ्वी और पहाड़ों को। शराब पुराना कला धनुष है किस गिनती में, एक दो नहीं सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना बल एक उंगली में। रघुवंशी में जाको होई तही समात, कई समात उस समात कस, जस आपने कहा है कही न कोई, कही जनक संचित बानी, विद्यमान रकुल बन जानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु, ये मेरा स्वभाव है, न कछु अभिमानू। जो तुम्हार अनुशासन पावो, तो फिर कंदुक ये ब्रह्मांड उठावो। काचे घट चिम डारऊ फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमतोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, ये का पापरो पिनाक पुराना, कमलनाथ चुपचाप चढ़ावो। जो जन तक प्रमाण ले धावो, तोरो छत्रक दंड जिम, ताऊ प्रताप बलनाथ। और जो न करो प्रपत सपत, पुण्य धरो। धन्यवाद। लखनलाल जी जो ही क्रोध भरे वचन बोले, तो सारी पृथ्वी में मानो भूचाल सा आ गया। लखन सको बचन जे बोले, डगमगाए महिती कजी डोले। सारी पृथ्वी डगमग डगमग करके डोलने लगी। लेकिन जब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने देखा कि पृथ्वी में भूचाल सा आने वाला है, सही नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। बड़ा क्रोध है लक्ष्मण, तुम क्रोध कर रहे हो। श्री जनक जी तो हमारे पिता तुल्य हैं, मिथिला की ज्ञानी समाज हमारे सन्मुख है। पूज्य गुरुदेव जी भी देखो हमारे सामने बैठे हैं, इनके सामने ऐसी वाणी का प्रयोग अनुचित है लक्ष्मण। जहां तुम्हें कार्य धूप से लेना चाहिए, वहां तुम कार्य अग्नि से ले रहे हो। धूप वस्त्र को सुखाती है, अग्नि वस्त्र को जलाती है। शंका का कोई उपचार नहीं,
चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, शब्द से तीखा बाण नहीं, और मौन से सुलभ साधन नहीं। तुम्हारा मौन रहना ही उचित है लक्ष्मण। लक्ष्मण, हर कार्य का एक समय होता है, समय से पहले कोई भी कार्य नहीं होता। अहो भ्रात टुक धैर्य धरो, विधना क्या रंग दिखाता है। होता वही है इस संसार में जो विधाता लिखते हैं, फिर हमारे साथ तो सृष्टि के द्वितीय विधाता बैठे हैं। आहा भ्रात टुक धैर्य धरो, विधना क्या रंग दिखाता है। कभी फूल डाली पर लगते, कभी पतझड़ कहलाता है। जिन वृक्षों में कभी सुगंधित पुष्प खिले होते हैं, उन वृक्षों को एक समय ऐसा भी आता है, पतझड़ आता है, सारे फूल झड़ जाते हैं। लक्ष्मण, उन वृक्षों को पतझड़ का भी सामना करना पड़ता है, इसलिए तुम शांत हो जाओ। शांत हो जाओ भैया, ये तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो। माँ सुने ना सुने किसी के वचन, माँ सुने ना सुने किसी के वचन। मिथिलावासी सभी है दुखारी ललन, मिथिलावासी सभी है दुखारी ललन। सैन को जान कर, सैन को जान कर, सैन को जान कर, सैन करना लखन। शांत रहना मनिक, बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। बोलना ही नहीं, बोलना ही। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने लखनलाल जी को शांत कराया और
विश्वामित्र समय सुभिजानी बोले अति स्नेह मैं बानी। राघविन, देख रहे हो महाराज जनक इस समय बड़े कष्ट में हैं। महाराज जनक ही नहीं अपितु ये सारी मिथिला की समाज बड़ी दुखित है और सबके दुख का कारण केवल एक ही है और वह कारण है भगवान शंकर का आयुध जो अभी तक खंडन नहीं हुआ है। इसलिए राघविन, अब तुम्हें इन सबके दुखों को दूर करना होगा। इसलिए उठहु राम भंजो भाव चापा मेटहु तात जनक परितापा। हे राघविन, भगवान शंकर के आयुध को दो खंडों में विभाजित करके इन सबके कष्टों को दूर करो, आदेश है हमारा। लखन लखे रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। दिस कुंजरऊ कमठ अहिकोला धरऊ धरण धरधीर न डोला। समस्त दिशाओं के कुंजर कक्षप बाराह सभी लोग इस धरती को धैर्यता पूर्वक धारण करो। क्यों? श्री राम चाहें शंकर धन तोड़ा। अब मेरे प्रभु श्री राम जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं। सजग हो सुनिए मोरा, सभी लोग जागृत अवस्था में आ जाएं। अतः मेरा कहना है सभी लोग सावधान सावधान सावधान। लखनलाल जी सभी को सावधान करते हैं और हाँ भैया सभी लोग सावधान हो जाएं। जो लोग सो रहे हैं उनको जगा दें आप लोग। धनुष का खंडन होने वाला है, सभी लोग सावधान हो जाएं। जो लोग सो रहे हैं आप लोगों के आसपास जगा दो सबको। हाँ, सारी रात इंतजार किया कि कब धनुष टूटेगा कब टूटेगा। अब धनुष टूटने का नंबर आ गया है तो आप लोग जाग जाएं। आए सुने व्यासपीठ से 7:30 अर्धाली का गायन। देखी विपुल विकल वैदेही लक्ष्मण राम